से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बीते बुधवार को पूर्व निगम पार्षद और डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी की अध्यक्षता में पालम में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनावों में भारी मतों से विजयी हुए सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। रमेश बिधूड़ी ने यहां जनता के बीच में जाकर उनका आभार व्यक्त किया। अभी आप लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, जो देश के लिए मजबूती रहा। आपने देखा भी होगा कि 15-20 दिन के अंदर अंदर कितने डिसीजन हो रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी आज एक दुर्घटना भी हुई है भाई साहब। हमारे 4-5 सैनिक कश्मीर में शाम को ही शहीद हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि 1 मिनट का, आधा मिनट का हम उनको भी एक नमन करें, उनको याद करें। आप अपने अनुमोदन में उनको श्रद्धांजलि जरूर देंगे एक बार। अभी शाम को ही कोई हादसा हुआ है, 2-3 टेररिस्ट हमारे भी गए हैं उसमें, लेकिन हमारे भी 2-3 सैनिक शहीद। पूरे सातनगर की तरफ से आपको जी मान सम्मान है। पूरे सातनगर की तरफ से आप ताली बजा के कर सकते हैं, आप जोर से ताली बजा के कर सकते हैं, वो भी एक ही बात मानी जाएगी। रमेश बिधूड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने विकास किया है और विकास को देखते हुए ही 2019 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। के चरणों में अपना सिर झुकाकर बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने भारत का प्रधानमंत्री उन्हें मोदी जी बने। भारत किन परिस्थितियों से गुजर रहा था ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। 2014 से पहले लोग त्रस्त थे, भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, लोग महंगाई से, लोग अपमानित हो रहे थे। बार बार पाकिस्तान के द्वारा चलाए हुए आतंकवाद के कारण कभी 26/11 बम्बई में सैकड़ों लोग मारे जाते थे, कभी हमारे लोकतंत्र के दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर भारत की संसद को कहा जाता है वहां अटैक होता था और हमसे सबूत मांगे जाते थे कि सबूत तो ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। हम 50 साल 60 साल से सबूत देने में लगे रहते थे और हम अपमानित होते थे बार बार। न जाने कार में बम फटेगा, बस में फटेगा, ट्रेन में फटेगा, मार्केट में फटेगा और कौन कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। ये देश के हालात बने हुए थे। हमारे सैनिकों को अपमानित किया जाता था, धोखे से उन पर अटैक करके मारकर गर्दन काटकर उनको बेइज्जत किया जाता था उनके शेरों के साथ में। ये हम सबने 2014 से पहले देखा। देश के 125 करोड़ लोगों ने अंगड़ाई ली और कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के 3 बार लगातार आदरणीय मोदी जी। लोगों ने कहा मोदी जी देश को सम्मान दिला सकते हैं और गरीब को उसका हक और अधिकार दिला सकते हैं, महंगाई से निजात दिला सकते हैं, भ्रष्टाचार से हम सब लोग मुक्ति पा सकते हैं। रमेश बिधूड़ी ने लोगों के ऊपर फूल बरसाकर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी ने रमेश बिधूड़ी का मालाओं के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने धार्मिक व सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस पेश की, जिसका लुत्फ भारी तादाद में पहुंचे लोगों ने उठाया। और दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी मेरे साथ हैं। सर, बहुत कम देखा जाता है कि एक सांसद जीतने के बाद जनता के बीच में जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और सेवा भाव से राजनीति में हैं। हम कोई नामदार लोग नहीं हैं, हम कामदार लोग हैं। और ये प्रमाण है इस बात को लेकर कि मोदी जी की सरकार पहले से ज़्यादा सांसद लेकर बनी है। 3 बार हम खुद दक्षिणी दिल्ली से विधायक बने हैं। तो ये वही संस्कार हैं जो एक विचारधारा से हम सब लोगों को मिले हैं। कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा
चुनाव होने हैं, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीतियां, किन मुद्दों को आप लेकर आएंगे दिल्ली? हमारा कार्यकर्ता तैयार है चुनाव में जाने के लिए और हमारा सतत कार्यकर्ता एक्टिव रहता है। बीजेपी का कैडर बेस्ड पार्टी है हम लोग, हम किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। और दूसरी बात, दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या है, अनियमित कॉलोनी पास नहीं हुई है, सीवर लाइनें डली नहीं है, सड़कों पर जाम रहता है, पर्यावरण के कारण से दिल्ली दिसंबर के महीने में तो रहने लायक नहीं रहती है, इतना लोगों के अंदर घुटन महसूस होती है। किसी भी क्षेत्र में केजरीवाल ने काम किया नहीं, केवल उसने सपने दिखाए थे और सपने वो पूरे कर नहीं पाए लोगों के, तो लोग उसे ऊब चुके हैं, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया और आने वाले टाइम में उसको दिल्ली से भी नकार देंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। आज का जो कार्यक्रम है, ये सांसद जी खुद लोगों का स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि इतनी बड़े जो उनको जीत लोगों ने दिलाई है यहाँ से, उसका धन्यवाद करने के लिए वे आ रहे हैं। तो हम भी लोगों का धन्यवाद करने के लिए एक तरीके से यहाँ पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या आपने पहले कभी अनुमान लगाया था कि इतना बड़ा बहुमत मोदी को मिलने वाला है? नहीं, ये तो था कि 5 साल लगातार मोदी जी ने और हमारे सांसद जी ने, रमेश दुड़ी जी ने, जैसे पूरे देश में मोदी जी ने काम किया है, ऐसे ही पूरे लोकसभा में विदुर जी ने काम किया है। तो ये तो था कि मतलब देश में बहुमत आएगा और यहाँ भी बड़ी जीत मिलेगी, ये पहले से था। अगर बात करें पवन राठी की, तो क्या कुछ सहयोग रहा चुनाव प्रचार में, किस तरह से सहयोग किया पार्टी को? जैसे जो एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता करता, वैसा ही हमने भी किया, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी चुनाव प्रचार करने के लिए। तो उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ से पालम से काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीत के गए और हमारे मधुयार वार्ड से 19,000 के करीब से जीत का मार्जिन, जो मेरे ख्याल में हो सकता है पूरी लोकसभा में, क्या दिल्ली में भी सबसे ज़्यादा हो। इस मौके पर बिधुड़ी खुद लोगों के पास पहुंचे, बुजुर्गों के पैर छुए और बाकी सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के लिए निखिल के साथ परवीन की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।